98 लाख रुपए मुझे तो लगता है आज तक कोई भी शहीद हुआ है आर्मी वाला उसको नहीं मिले हैं। आज तक नहीं मिले। ये तो एक तरह से झूठी मानी जाए। युद्ध होता है उस समय देश के इतने ज्यादा युवा ट्रेनिंग के रूप में रहेंगे कि देश को युद्ध को संभाल पाएंगे। ताले बेच दिया, रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, उस पर भी जारी हुआ तो झूठ था। कह रहे LIC बेच दिया। LIC आज सबसे बड़ी मुनाफे वाली प्रॉफिट कंपनी है। राहुल गांधी झूठ तो वैसे नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। ठीक है। हर एक साल में ना 1 लाख करोड़ रुपए की हमारे देश में स्वदेशी हथियार तैयार किए जाते हैं। अयोध्या में ही सिर्फ 75,000 रुपए का 75,000 करोड़ रुपए का तैयार किया जाए। पूरे देश में अमेठी में हब लगा हुआ है। चमचागिरी जो केजरीवाल के करे वो मूर्ख कहलाए, और महामूर्ख वो चमचा है जो पप्पू के गुण गाए। अब सुन ले मेरी आगे की बात। 1 करोड़ मिल रहा जो शहीद होते हैं। आप अपने बच्चे को भेजिए, आप ले लीजिए 1 करोड़। झूठ तो राहुल बोल रहे हैं ना, झूठ तो राहुल बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने ये कहा था कि अग्निवीर जो शहीद होते हैं उनको मुआवजा टाइम से मिल जाए और मतलब उनका घर परिवार अच्छे से चल जाए, ये ऐसा बोला था। इनसे इतना पूछ लो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, अभी पता चला ज्ञान कितना है भाई को। वोट डालेंगे कांग्रेस को, लेकिन विकास चाहिए मोदी से, रोजगार चाहिए मोदी से, लेकिन कांग्रेस ही है पूरे यार। ये कोई बात होती है? तुम राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर लगातार हमलावर कह रहे हैं कि युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो शहीद होता है अग्निवीर उसको पैसे नहीं दिए जाते, उसको मुआवजे की रकम नहीं दी जाती। अब जब उनकी फैमिली बोल रही है, जब उनकी फैमिली को अगर पैसे मिल गए होंगे तो सही है। राजनाथ जी ने भी बोला था संसद में उठ करके हमने 1 करोड़ रुपए उनको दिए थे, लेकिन राहुल गांधी ने किस मुद्दे से बोला ये नहीं पता है। अगर राहुल गांधी जी इस चीज का सबूत दे दें कि उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है तो राहुल गांधी की बात सही हो जाएगी। तो राहुल गांधी ने वो वीडियो रिलीज करी है जिसमें वो उसके घर वाले कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिला, लेकिन इंडियन आर्मी कह रही है कि हमने मुआवजा दे दिया। तो राहुल गांधी की बात पर विश्वास है तुम्हें? आपने अभी बोला कि उनके घर वाले बोल रहे हैं कि उनको मुआवजा मिल गया, अभी बोल रहे हैं कि उनके घर वाले राहुल गांधी जी से बोल रहे हैं उनको मुआवजा नहीं मिला, तो ये तो एक ही बात होगी। तो इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी पे शक हो रहा है कि वो वीडियो कब की है, अब रिलीज वो अभी कर रहे हैं। इंडियन आर्मी कह रही है कि हमने 98 लाख रुपए दे दिए। तो उस ऑथेंटिसिटी को लेकर सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे जो झूठ बोलने का आरोप लगता है, कि क्या आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे कंटिन्यू? 98 लाख रुपए मुझे तो लगता है आज तक कोई भी शहीद हुआ है आर्मी वाला उसको नहीं मिले हैं। आज तक नहीं मिले। ये तो एक तरह से झूठी मानी जाए। और पहली बात तो ये है कि हम ना गिनने गए हैं ना वो गए, वो उनकी फैमिली वालों को पता है कि उन्हें मिले हैं कि नहीं मिले हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी पे भरोसा है कि नहीं है? इंडियन आर्मी पे तो भरोसा है। तो इंडियन आर्मी ने बोला, सरकार ने नहीं बोला। कल इंडियन आर्मी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने बताया है कि ट्रांजैक्शन के साथ 98 लाख रुपए उनके परिवार को दिए गए हैं। और सरकार का जो जवाब है उसमें ये बोला गया कि अग्निवीर में जो कोई शहीद होता है उसको हम शहीदी का भी दर्जा देंगे और 1 करोड़ रुपए भी दिया जाएगा। और 4 साल के बाद अग्निवीर योजना में एक बेनिफिट अब बताता हूँ कि सरकार ने हर विभाग में एक आरक्षण तय किया हुआ है, कोटा तय किया हुआ है कि अग्निवीर के जितने भी लोग हैं उनको फर्स्ट प्रिपरेशन वो दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको इसलिए दिया जाएगा क्योंकि देश के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के लिए काम कर रहे हैं, तो पहले उनको पद पे दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे। इसका सबसे बड़ा ये सरकार का मानना ये है, आर्मी का जो वो है कि अगर अग्निवीर से आर्मी में जो देश की युवा तैयार होते हैं उससे क्या फायदा होता है कि जब देश में कभी भी लड़ाई होती है, ड्राई फ्रंट का जो युद्ध होता है, उस समय देश के इतने ज्यादा युवा ट्रेनिंग के रूप में रहेंगे कि देश को युद्ध को संभाल पाएंगे। इसलिए दूसरा मैं बता देता हूँ, अग्निवीर योजना हो चाहे कोई और योजना हो, सरकार उस पर काम कर रही है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? बस झूठ का काम कर रहे हैं। अग्निवीर योजना पे झूठ बोला, काम तब करेगा। झूठ बोलने का करेगा। वो कह रहे झूठ बोल रहा है, वो कह रहे झूठ बोल रहा है। मैं बताता हूँ कैसे झूठ बोल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने में एक इन्होंने याचिका दायर किया किस चीज पे? राफेल पे। राफेल का पता भी नहीं होगा कितने राफेल खरीदे गए हैं और कितने की योजना रही है और नहीं है, कितने खरीदे गए और कितने 1000 करोड़ रुपए गए हैं नहीं पता होगा ना, तो बोलो मत। जब पूरी बात पता ना हो तो सर मत कूदो। दूसरा मैं बताता हूँ उसमें क्या है कि राफेल पे जब इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो मुंह पे मुक्का पड़ा। पता है कैसे? वहां पर भी झूठ साबित हुए, अग्निवीर पे भी झूठ साबित हुए। शौचालय बेच दिया, रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, उस पर भी जारी हुआ तो झूठ था। कह रहे LIC बेच दिया।
LIC आज सबसे बड़ी मुनाफे वाली प्रॉफिट कंपनी है। सर यही चीज बता रहा हूँ कि इस देश में दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी पूरे लोकसभा में झूठ बोलते रहे और चमचे खुश हो रहे थे कि हमारे युवराज ने काम कर दिया। राहुल गांधी झूठ बोलते राहुल गांधी झूठ तो वैसे नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं, ठीक है। पर मैं ये बता रहा हूँ, ऐसे तो इंडियन अपाचे भी खरीदे थे अमेरिका से। अपाचे क्यों कम आए थे, जबकि अपाचे जहाज है ना, अपाची करता क्या एक बार ये बताओ। अपाची उसका काम क्या है? ये ज्यादा घुस रहे सेना के लिए जो चीजें खरीदी जाती है ना, इसी देश में मैं बता, अरे सुन तो लो, इसी देश में एक समय ऐसा था कि हमारे देश के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं था आर्मी के पास। ये सरकार ने स्वदेशी तैयार कराना स्टार्ट किया। राहुल गांधी का झूठ मैं बताता हूँ क्या है, 90 बुलेट प्रूफ जैकेट जो था वो पूरे देश पूरी मात्रा में नहीं थे। सरकार ने पूरी मात्रा में इन 10 सालों में आर्मी को दिए हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, हर एक साल में ना 1 लाख करोड़ रुपए की हमारे देश में स्वदेशी हथियार तैयार किए जाते हैं। अयोध्या में ही सिर्फ 75,000 रुपए का 75,000 करोड़ रुपए का तैयार किया जा पूरे देश में। अमेठी में हब लगा हुआ है, अयोध्या में लगा रहे हैं। करोड़ के कहाँ पे हथियार तैयार, सूचकांक में तो ये आते नहीं है। वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं कंटिन्यू। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। हाँ। अब झूठ किस बात में बोलते हैं वो तो प्रधानमंत्री जाने, लेकिन इस मामले पे बोलते हैं CA लागू हुआ देश में तो झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। कि सुनो किसान आंदोलन महीना दूंगा वो भी झूठ। सुनो किसान आंदोलन आया, उन्होंने कहा किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। ये तो लागू हो जाए सबके लिए अच्छा रहेगा, सबके लिए नागरिक संहिता एक जैसी हो जाए तो। अगर सुन भाई, चमचागिरी जो केजरीवाल के करे वो मूर्ख कहलाए, और महामूर्ख वो चमचा है जो पप्पू के गुण गाए। अब सुन ले मेरी आगे की बात, क्या झूठ बोल रहा है उसने, अग्निवीर पे झूठ बोल रहा है। उसमें उसका मुंह काला करा वो यहाँ की इंडियन आर्मी ने। नहीं है, पैसा मिल रहा है 1 करोड़ मिल रहा है जो शहीद होते हैं। आप अपने बच्चे को भेजिए, आप ले लीजिए 1 करोड़। बच्चों को शहीद क्यों करे? पहली बात तो कोई शहीद होना नहीं चाहिए। जो शहीद होना नहीं चाहिए कोई, वो तो शौक में थोड़ा कोई पैसा लेता है। आदमी कहता हम हैं, हम अपना ऑटो चलाते रहेंगे, हरदम कमाते रहेंगे, हम क्या कोई इंश्योरेंस कराते मरने के लिए? देखो भाई, एक तो तुम आर्मी की इज्जत करते हो, ऊपर से ये कह रहे हो उनको तो पैसे मिले हैं, तो फिर तुम आर्मी की इज्जत। झूठ तो राहुल बोल रहे हैं ना, झूठ तो राहुल बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने ये कहा था कि अग्निवीर जो शहीद होते हैं उनको मुआवजा टाइम से मिल जाए और मतलब उनका घर परिवार अच्छे से चल जाए, ये ऐसा बोला था। उन्होंने बोला मुआवजा मिल ही नहीं रहा। अरे सुन तो मुआवजा जो शहीद हुए बहुतों को नहीं मिला, और जिन्होंने जो मतलब राहुल, क्यों नहीं मिला? अरे मेरी बात सुनिए, जिनसे राहुल गांधी मिले होंगे ना, और उनको नहीं मिला, उन परिवारों को नहीं मिला था, और जिनसे मोदी जी मिले होंगे उन परिवारों। भाई साहब, राहुल गांधी जी उन्हीं से मिलते हैं जो उनसे दुखी है, और से इस देश में दुखी है, मिलते ही उनसे है। जितने परेशान हैं, बेरोजगार है, सारे राहुल गांधी के साथ है। तो क्या बता दो। फिर दूसरी बात, भाई साहब की एक बात बताऊंगा मैं, अगर झूठ बोलना सीखना है तो 2 बातें रखो याद। पप्पू पिंकी की करो चमचागिरी, और सोनिया गांधी का ले लो आशीर्वाद, वो आपके साथ है। सबसे पहली बात सुनो आप भैया, सबसे पहली बात, ये वे लोग हैं, ये उसी भाषा को गाएंगे एक बार जो राहुल गांधी बोल देंगे। अगर उसने कुत्ते को गधा बता दिया तो ये गधाई कहना शुरू कर देंगे। तो इनकी मानसिकता मर चुकी है, बिल्कुल मर चुकी है। ये अपनी सोच समझ से कुछ नहीं चल सकते। अगर आज देश का भला हो रहा है, देश प्रगति की तरफ चल रहा है, ऊंची उड़ान की तरफ चल रहा है, यहाँ देश का विकास हो रहा है, तो ऐसे नौजवान के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। देखो, तो यानी कि ये मानसिकता ऐसे इन लोगों के दिमाग में डली हुई है कि कभी भी इस देश का भला नहीं चाहते। ऐसी डिग्री है तुम्हारे पास जो झूठ नहीं बोल रहे, और हम बताएंगे वो खटाखट का भी उसने गारंटी कार्ड दे दिया, वो भी झूठा है क्या? वो पूरा नहीं किया। 85 अगर 1 जुलाई को खटाखट दिवस मनाया तो उनको मिल भी सकते थे पैसे, अगर उनकी सरकार बनती तो मिल सकते। उन्होंने ये क्यों कहा 1 जुलाई को तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे? अरे सांसद उनके नहीं बने क्या? रुकते जाओ। अरे 1 जुलाई को उन्होंने ये क्यों बोला कि 1 जुलाई को तुम्हारे अकाउंट में खटाखट 8500 रुपए आ जाएंगे? वो उन्होंने इसलिए बोला था जब उनकी सरकार बन जाए तो आ सकते हैं, ऐसा ही बोला होगा। लेकिन मुझे अच्छा, संविधान किस लिए हाथ में लिए घूम रहे थे, उसे भी बताओ जरा।
कि संविधान खत्म हो जाएगा, खतरे में है। ऐसे बयान तो आए थे, ऐसे बहुत सारे बयान आए थे, इसीलिए वे बोल रहे थे वो संसद में। इनसे इतना पूछ लो, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, अभी पता चला ज्ञान कितना है भाई को। 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हाँ फिर गणतंत्र ये पढ़ाई है तो ये आगे डिबेट में खड़े होने पता बोलने का नहीं है, क्या नहीं है। मैं पहले ही बोला, मैं ये दूसरा पप्पू है। अरे 22 जुलाई को गणतंत्र दिवस होता है और 47 जुलाई को वो 15 अगस्त हो जाता है, क्या नाम उसका, हाँ वो स्वतंत्रता दिवस होता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। अच्छा बताओ, 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस बता रहे यार। स्वतंत्रता दिवस ही बोलने वाला था, पता नहीं कैसे जॉन पे चले गए। 10वीं में कितने % आए थे मेरे? हाँ। बात जवान की नहीं है, चाहे जुबान हो। अगर वो देश का दुश्मन है, चाहे हमारा वो पिता हो या भाई हो, उसको ठोक दो, वो कोई भी हो। दिल्ली पुलिस का पेपर निकला है, MP पुलिस का अच्छा, पेपर मध्य निकला। प्रदेश सरकार से खुश हो ना? मध्य प्रदेश सरकार शिवराज से तो थोड़ा बहुत खुश है, लेकिन इन्होंने ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये तो भाई यहाँ तो दंगा ही नहीं चल रहा। भाई दंगा जहाँ होता है वहाँ बुलडोजर चल रहा है, गोली मार दी जाती है। हमारे MP का रूल है भाई, दंगा देख लो हर प्रदेश में हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होते। तुम यार एक चीज बताओ, तुमने नेता किसको चुना मुरैना में? अपना मतलब जातिवाद करके चुना होगा, ठीक है। अब भाई अच्छा नेता चुनोगे, ठीक है, तुमने नहीं चुना। अब तुमको विकास चाहिए, वोट डालेंगे कांग्रेस को, लेकिन विकास चाहिए मोदी से, रोजगार चाहिए मोदी से, लेकिन कांग्रेस ही है पूरे। यार ये कोई बात होती है? तुम कांग्रेस को वोट दो, हम जिस पार्टी के पक्ष में हैं, हम आपके साथ हैं, तो हम आपसे मदद आपसे ही मांगेंगे ना, इनसे क्यों मांगेंगे भाई? सीधा उनसे मांगो ना, अपने राहुल गांधी से। पेपर लीक ज्यादा हो रहा है, उसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? हैं? पेपर लीक करवा कौन रहा है? हर उसमें कौन निकल रहा है भाई? कौन निकल रहा है? अभी जो नीट का पेपर हुआ था उसमें 8 मुसलमान थे भाई, वो चल क्या रहा भाई? वही उनका सिस्टम भाई, उनका सिस्टम क्या, कुछ भी करो, बीजेपी को बदनाम करना, सरकार को बदनाम करना है, ठीक है। और हाँ, विपक्ष पूरा भाई पूरा नाम देखो ना, किस किस के नाम आ रहे हैं, जिसके जो कॉपी चेक करते हैं उनके नाम पढ़ो, अपने आप पता चल जाएगा। और दूसरी बात, पेपर लीक होना गलत चीज है, उस पर एक्शन भी ले रहे हैं, और योगी जी तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। पेपर लीक तो पहले भी होते थे, कितने सारे घोटाले होते थे भाई, हैं? इनके कांग्रेस सरकार में 2G कोयला घोटाला, बोफर्स घोटाला, दाल घोटाला, चीनी घोटाला, आटा घोटाला, स्कूटर घोटाला, मारुति घोटाला, जीप घोटाला, कितने सारे घोटाले हुए। ये सब चलता रहता है भाई। इन्होंने यही तो बताया कि जो पेपर घोटाला, जो पेपर लीक जो हो रहा है, वो विपक्ष की एक चाल है, मोदी सरकार को बदनाम करवाना चाह रहे हैं। ये विपक्ष की अगर ये चाल है तो फिर तो मोदी को और अच्छा करना चाहिए। विपक्ष को विंडो ये चला दो, विपक्ष के घरों चल रहा है। हाँ, घरों पे वैसी तानाशाही का आरोप लगता रखता है, तुम तो सीधा तानाशाही की बात कर रहे हो। ये पता नया एजेंडा लेके कि संविधान खतरे में है, फिर ये एजेंडा लेके आएंगे संविधान। अभी संविधान खतरे में ना है, देखो पूरे हिंदू समाज को राहुल गांधी ने, सुनो तो, राहुल गांधी ने क्या बोला? हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू असत्य बोलते हैं, हिंदू झूठे होते हैं, हिंदू मक्का नफरत फैलाते हैं। अब अगर राहुल गांधी को पकड़ के इस बयान में जो दंगा भड़काने की धारा है उन पे लगा के अगर जेल में डाल दिया जाए, तो ऐसे ही लोग आएंगे जो बोलेंगे कि संविधान की हत्या हो रही, विपक्ष के नेता को जेल में भर दिया। एक चीज बताओ, ये संविधान क्या सिर्फ हम जैसे लोगों पे लागू है? जो नेता चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, जो संविधान के दायरे में काम करे, अच्छी बात है। जो संविधान को, कानून को अपने हाथ में लेगा, उस पर सजा वही है जो आम आदमी पे। लेकिन अगर जेल में डाल दिया, यही सारे नंगा नाच करेंगे, यही सारे घाघरा उठा के नाचेंगे कि संविधान की हत्या हो रही है, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जेल में भर दिया। दिक्कत यहाँ भी है। पर उसमें तो इस बार विपक्ष की आवाज इतनी तगड़ी हो गई कि मोदी जी को बोलने नहीं दिया गया। लगातार नीट हो, अग्निवीर हो, किसान हो, ये भी बोला उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि किसान जो आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादी बोलती है। ऑन रिकॉर्ड बोला लोकसभा में। सुनो, किसको आतंकवाद बोला? जो किसान आंदोलन में खड़े होके खालिस्तान के नारे लगा रहे थे, जो भारत के तिरंगे को पैरों तले रौंद रहे थे, जो वहाँ पे अय्यासियां काट रहे थे, जो कनाडा से फंड ले रहे थे, उनको बोला आतंकवादी। और जो आतंकवादी है, आतंकवादी उसको बोला जाएगा, ठीक है। जो भारत का कुछ किसान बरगड़ा के वहाँ ले जाए गए थे, कुछ पैसे दे रहे, जब गरीब आदमी है 500,000 में दिहाड़ी पे चला जाता, वो ही गए थे, तो उनको अगर बोला तो गलत क्या बोला? एक चीज बताओ, क्रिया की प्रतिक्रिया हम दें या नहीं? हम घर में बैठ जाएं कि हमारी अगर कोई बहन बेटी को घर से उठा रहा है तो हम क्रिया की प्रतिक्रिया दे सकते हैं? नहीं। बंगाल में हमने नहीं दी, मर रहे हैं हम। केरल में नहीं दी, हम मर रहे हैं। कश्मीर में नहीं दी, हम भाग गए, 7 लाख भाग गए। अब थोड़ी ना वो जमाने चले गए भाई। तुम्हारी सरकार थी, तुम अलग डिनर करते थे, याकूब मेमन के साथ तुम्हारे डिनर चल रहे हैं, क्रिकेट मैच खिलवाते थे तुम। भारतीय सेना का हिजबुल मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन है, 220 लोग हैं उसमें टोटल तमंचे कट्टे वाले, ठीक है। उसके साथ तुम घुटने टेक रहे हो,
और क्रिकेट मैच खिलवा रहे हो, भारत की सेना 17 रन से हार जाती है इस मैच। क्यों, कितनी शर्मनाक बात है बताओ। ये 200 लोगों का संगठन, तमंचा, बंदूकधारी या राइफल वाला और एटम बम घुटने टेक रहा उसके आगे, ये तुम्हारी नीति थी। कौन सी नीति, कौन सी विदेश नीति? तुम मोदी पे प्रश्न लगाते हो, मोदी की विदेश नीति पे। उसने तो वो कर दिया कि पूरा विश्व जय श्री राम बोल रहा है। और एक चीज बताऊं, ये है चिरकुट, जिसके एक इशारे पे छतों में 80 करोड़ छतों पे भगवा लहर गया ना, जिसकी एक इशारे पे 80 करोड़ लोगों ने डीपी बदल दी, उसको हराने की बात चिरकुट करते हैं। थोड़ा सा उल्टा नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। अभी थोड़ा सीट कम आई है, 70-80 सीट। हाँ, आने वाली सरकार तो उसी की है ना। आने वाले टाइम में देख लीजिए, आने वाले टाइम में तुम्हारी 30-40 ही आऊंगी 27 के इलेक्शन में। हाँ, क्योंकि यूपी में तो वो कह रहे हैं कि इस बार बाबा जी को टाटा बाय बाय करने वाले हैं। अरे भाई, तो मैं ये अखिलेश की जीत ना है, वो कैंडिडेट ऐसे गड़बड़ हो गया, थोड़ा मैथमेटिक्स ना गड़बड़ हो गया अमित शाह का, दिक्कत यहाँ आ गई। वरना इनका ये 30-35 सीटें लेके ये बोल रहे हैं बाबा जी को टाटा। बाबा जी गृह मंत्री है, तो झेल ना पाओगे तुम उसको। जिस दिन गृह मंत्री बन गया ना बाबा जी, झेल ना पाओगे, सारे के सारे जेल में मिलोगे।